डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। डेसिमल टॉपिक के यात्रा में आज हम लोगों का 6th लेक्चर है, 6वां लेक्चर है और हम लोग बात करने जा रहे हैं रिकरिंग डेसिमल्स की। रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब हुआ जो डेसिमल के बाद नंबर हैं, सेम नंबर बार बार आए, जैसे 1.3 आता ही रहे थे, या 1.12 आता ही रहे, इस तरीके का। तो हम रिकरिंग डेसिमल की बात करते हैं। तो डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिकरिंग और एक रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नंबर किसी सीक्वेंस में टर्मिनेट नहीं होते, नंबर किसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं होते। दो एग्जांपल लेता हूं। 1.3250587, ये जो डेसिमल नंबर है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई बार बार रिपीटिशन नहीं है, किसी क्रम में ये रिपीटिशन नहीं है और ये अनएंडिंग है। तो इस तरह के डेसिमल को अनएंडिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अनएंडिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये किस तरह का डेसिमल है? अनएंडिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। एक उदाहरण और देते हैं इसी का, अनएंडिंग या नॉन एंडिंग या नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। पाई की वैल्यू सब लोग जानते हैं 22/7, लेकिन ये 22/7 जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका लगभग मान है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई का ये एग्जैक्ट मान नहीं है और ये इसका लगभग वैल्यू है। और इसका जो डेसिमल जब लिखा जाता है तो ये अनएंडिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अनएंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की, जो हमारा आज का टॉपिक है। जरा इन डेसिमल्स पर आप गौर दीजिए, गौर फरमाइए, इन डेसिमल्स को देखिए। 0.3333, इस पर देखिए 1.66666 और ये ऐसे ही चलता जाए, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसका कोई अंत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। इसको देखिए 2.72727272 और ये एक और देखते हैं 4.562 एंड सो। तो जो रिकरिंग है नंबर वो 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या और ज़्यादा हो सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। इसमें ये 3 नंबर का रिपीट हो रहा है। ये 3 नंबर जो है 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसमें ये 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसमें 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 6 है। इसमें 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में 3 रिपीट हो रहा है, दूसरे वाले में 6 रिपीट हो रहा है, तीसरे वाले में 1 2 4, तीसरे वाले में 7 2 रिपीट हो रहा है और चौथे वाले में 5 6 2 5 6 2। कहाँ तक लिखा जाए ये इसका वो कोई और छोर नहीं। एक तो इसको लिखने का तरीका ये है, दूसरा इसको लिखने का तरीका है 0.3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1.6 बार, फिर इसको लिखेंगे 2.72 बार। जिनके ऊपर बार लग गया इसका मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है और इसका मतलब होगा 4.562 बार। तो बार का मतलब सेम डिजिट अनएंडिंग जो है वो रिपीट हो रहा है, अनएंडिंग रिपीट हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, अनंत तक ये रिपीट होगा। अब आगे बात करते हैं कि क्या ये डेसिमल नंबर्स हमको मिलते कहाँ से हैं। हमको डेसिमल नंबर मिलते हैं फ्रैक्शन से। जैसे 3/8 है, 3/8 है, तो इसको जब हम भाग करेंगे 3 को 8 से, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 बढ़ा के डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ 0 कर देंगे। अब भाग जाएगा 8 2 जा 8 3 जा 24, घटाया और इसमें 6 रिमाइंडर बच गया, फिर 0 हो गया। 8 7 जा 56, फिर घटाया 4 बच गया, फिर 0 बढ़ा और 8 5 जा 40 और ये वैल्यू आ गई 0.375। यहाँ टर्मिनेट हो गया, आगे डेसिमल नहीं आया, आगे डेसिमल नहीं आया। अब अगर जरा हम भाग करें, एक और देखते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग नहीं है और ये टर्मिनेटिंग है। जरा इसको निकालिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए 2/3 को, तो 2 में 3 का डिवाइड करेंगे, पहले भाग नहीं जाएगा, डेसिमल बढ़ाएंगे और 0 उतार लेंगे। 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 20 हुआ, 3 6 जा 18। ये हर बार 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो कहाँ तक ये भाग देंगे? ये भाग इस तरीके से अनंत तक जाता रहेगा, कभी ये खत्म नहीं होगा, कभी ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा इसका। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन हुआ, वो ये फ्रैक्शन जो था हमारा 2/3, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल बना रहा है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल बना रहा है। एक और एग्जांपल देखें, 6/11, 6 में 11 का भाग देते हैं, 0 और ये 60 हुआ, 11 5 जा 55, कितना शेष बचा 5, 50 हुआ, 11 4 जा 44, कितना बचा 6 6 0 हुआ, 11 5 जा 55, 4 शेष बचा 40 हुआ, 11 4 जा, एक बार 4 शेष बच रहा है
और एक बार 5 शेष बचा 44, एक बार 6 4 शेष बच रहा है और एक बार 5 शेष बच रहा है, एक बार 6 4 शेष बच रहा है, एक बार 5 शेष बच रहा है। ये भी नहीं कहीं कटेगा, ये 6 आ गया तो 5 बार जाएगा, 5 आ जाएगा तो 4 बार जाएगा। इस तरीके से ये होता रहेगा 0.545454 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से इसमें चलता रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो अनएंडिंग रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो किसी न किसी फ्रैक्शन से बने होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रिकरिंग अनएंडिंग रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाएं। अनएंडिंग रिकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाएं। मान लिया कि हमारे पास एक अनएंडिंग रिकरिंग डेसिमल है 1.3333। अब हमको नहीं पता कि इसका फ्रैक्शन क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या है। तो मान लिया कि ये बराबर x है, x बराबर लेट x इक्वल टू 1.3333 एंड सो ऑन। इसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? डेसिमल नंबर एक पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो 10x इक्वल टू 13.3333। क्या यहाँ कोई नंबर कम होगा? 3 में कोई डिजिट कम होगी? अनंत तक है, अनंत में से एक डिजिट कम ही हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनंत डिजिट बनी रहेगी। यानी जितनी डिजिट यहाँ पर है उतनी ही डिजिट यहाँ पर है, वो एक डिजिट कम नहीं हुई। इसको हमने 1 लिख दिया और इसको हमने 2 मान लिया। आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 2 से 1 को घटाइए, 2 से 1 को घटाइए, यानी इसको ऊपर लिख लेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे। तो 2 से 1 को घटाएंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू, तो बनेगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 13.3333 एंड सो ऑन माइनस 1.3333 एंड सो ऑन। यही तो होगा। इसमें से इसको घटाया तो 10x में से x घटा, 10x माइनस एक्स, और 13.3333 में से 1.333 घट गया। इसको 3 लिखें 4 लिखें कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, क्योंकि आगे डॉट 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 है, तो जितना भी आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज दैट 9x इक्वल टू, ये 3333 सब कट जाएगा, बचेगा 13 में से 1 12। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 12/9, और ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू 4/3। यही जो है इसका फ्रैक्शन है। 1.3333 का जो फ्रैक्शन हुआ वो हुआ 4/3। अब इसको जब काटोगे तो क्या होगा? अगर मान लिया इसको हम निकालना ही चाहें कितना हुआ, तो 3 एकम 3, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 10 हुआ, फिर 1 बचा 10 हुआ, हर बार एक बार ये 10 बचेगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4/3 इक्वल टू 1.3333। तो इस तरह से हमने बदला, किसमें? हमने इसको बदला फ्रैक्शन में। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब ये तो हुआ लॉन्ग प्रोसेस की, इसको x माना, 10 से मल्टीप्लाई किया और घटा दिया। आप इसको सीधे लिख दें, जितना अंक, जितने डिजिट रिकर हो रहा है, 1 डिजिट रिकर हो रहा है तो इसको 1 डिजिट को इसमें शामिल कर लो, और इसमें से ये वाला घटा दो जितना इसके पहले है, जितना होल नंबर है उसको घटा दो, 1 डिजिट इसमें शामिल करिए, डेसिमल को यहाँ से खिसकाइए,
ये हो गया 13, इसमें से जितना होल नंबर है उसको घटाइए, आया 12 और 9 से भाग दे दीजिए। ये हो गई फ्रैक्शन डायरेक्ट 4/3, 3, 4 डायरेक्ट हो गया। चलिए एक और देखते हैं हम। जीरो पॉइंट 72727272 एंड सो ऑन। अभी हमने कहा कि जितना रिकर हो रहा है उसको इसके साथ शामिल करिए, तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको शामिल करिए और इसको घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो 72 आएगा। घटा दिया, यहां से इसको शामिल करिए और होल नंबर वाला जो पार्ट है उसको घटा दीजिए, तो 72 से 0 घटाया 72 आया अपान, और हमने 2 प्लेस को खिसकाया हुआ है तो 99 से भाग दे दीजिए। जितने प्लेस घटाइए उतने 9 से लिख करके भाग दे दीजिए। अब ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 11 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, दिस इज इक्वल टू 8/11। ये फ्रैक्शन हो गया इसका। एक और रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन है 4.562 बार, दिस इज इक्वल टू 4.562 एंड सो ऑन। ये ऐसे बार बार चलता रहेगा। तो क्या करना है, करना ये है कि जितने नंबर जितने डिजिट रिकर हो रहे हैं, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उसको डेसिमल के इस तरफ कर लीजिए। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, तो इस डेसिमल को क्या करिए, यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद का सारा छोड़ दीजिए, इतना नंबर ले लीजिए 4562 4562 -4, जो होल नंबर था उसको घटाइए, अपान हमने 3 डिजिट लिया है तो 39 से डिवाइड कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू, इसमें से घटेगा 8 5 5 4 अपान 9 9 9। ये 11 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं। नीचे वाला 11 और 9 से कटेगा, ऊपर वाला 11 और 9 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये कटेगा नहीं। तो यही फ्रैक्शन हो गया, आंसर हो गया। ऊपर वाला 3 से भी नहीं कटेगा, नीचे वाला 3 से कट जाएगा, तो ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे और आपका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया वो इतना आ गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।